नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा उध्याल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस वाले वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ऐसे ही डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को डिकोड किया जाता है बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव लैंग्वेज में, ताकि एक नॉर्मल एडवाइज़र को अच्छे से समझ आ जाए। एक बहुत बड़ा फैसला जीएसटी मामले के ऊपर में आने वाला है, जो कि बीमा एडवाइज़र को और बीमा के सभी जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, जिन्होंने पॉलिसी ली हुई है या जो लेने वाले हैं, उनके ऊपर इसका इफेक्ट होने वाला है। ये मामला फिर से गर्मा गया है। अब इस पे न्यूज़ क्या है, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊं, यहाँ पर 365 दिन का एक चैलेंज चल रहा है। 2,90,000 रुपए के ये कोर्सेज आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये रात्रि 8 बजे से 9 बजे के बीच में मेरे चैनल पर अगर आप आएंगे तो मैं आपको लाइव मिलूंगा एवरी सिंगल डे। और ये काम मैं पिछले 290 दिनों से कर रहा हूँ। आज 291 नंबर का हमारा सेशन होगा। इसके अलावा जो ये वीडियोस आप देख रहे हैं, ये चैनल पर हमारे बने हुए हैं, जिससे इंश्योरेंस एडवाइजर्स का बिजनेस ग्रो हो सकता है, उसको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकती हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे जीएसटी को लेकर के, क्योंकि इस पे बहुत बहस पहले भी हो चुकी है। नितिन गडकरी से लेकर के हों या विपक्ष के हर राजनीतिक पार्टी के राजनेता से जुड़ा हुआ हो, तो ये पहले भी मुद्दा वहाँ पर ऑलरेडी संसद में उठ चुका है। अब इसके ऊपर में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग बुलाई गई थी, वो अपने अंतिम जो है उस पर हैं, फाइनल डिसीजन बस आने वाला है, ऐसा मार्केट में न्यूज़ आ रहा है। तो बीमा पर टैक्स में कटौती पर बड़ा फैसला जल्द आ सकता है। क्या बीमा पर टैक्स में कटौती होगी, ये आज के एडवाइजर का एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस सस्ता हो पाएगा, ये हमारा बहुत पुराना सवाल है, जिस पे हम अभी तक जो है वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दे। वरिष्ठ नागरिकों को, यानी जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको क्या राहत कोई मिलने वाली है, ये हमारे क्वेश्चन हैं। बीमा कंपनियों को कैसे इसका फ़ायदा या नुकसान होगा, ये भी एक समझने वाली चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन दिया था, बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिया था कि इतना नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद में क्या आपका कमीशन भी प्रभावित हो सकता है बीइंग एन एडवाइज़र। तो ये सारी चीज़ों पर हम जो है इस पर प्रकाश डालने वाले हैं। ध्यान से एक एक सवाल के ऊपर आप जवाब जो हम देंगे उसको समझने की कोशिश करिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन रहता है तो आप कमेंट करके या अपनी राय जो है वो कमेंट करके बताएं। अब तक 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस, जो भी हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन जल्दी ये बदल सकता है। तो इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जीएसटी जो काउंसिल है, जो कि जीएसटी का जो भी डिसीजन होता है उस पर फाइनल मोहर लगाती है। जीएसटी काउंसिल की जो अध्यक्षा हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। जल्द ही लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स राहत देने का फैसला वो ले सकते हैं, ऐसा जो न्यूज़ है वो अपडेटेड न्यूज़ है मार्केट में। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जो हमारा रेगुलेटर है IRDAI, उसने इस प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं, जिससे अंतिम फैसला लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है। तो अब बहुत जल्दी इस पे फाइनल डिसीजन हो सकता है। फिलहाल बीमा पर 18% जीएसटी लगता है, जिससे पॉलिसी महंगी हो रही है, ठीक है। कस्टमर कई बार में हमें ये बार बोलते हैं जब हम क्लाइंट के पास में जाते हैं कि जी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि इतना तो उसमें टैक्स ही लग रहा है, और वो टैक्स खास करके टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पे हम तो कोई पैसा बना भी नहीं रहे, तो फिर हम टैक्स किस चीज़ का दे रहे हैं। और उनका सवाल बहुत जायज़ है। जीएसटी घटाने या हटाने की जो भी हमने एक्सपेक्टेशन की थी, अब उस पर चर्चा ऑलरेडी तेज हो चुकी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपना फाइनल मेमोरेंडम सरकार को भेज दिया है, और IRDAI ने भी अपना जो मेमोरेंडम है, जो उस पर उनकी सिफारिशें हैं, वो सरकार को भेज दी हैं। अब बदलाव क्या क्या हो सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी में छूट मिल सकता है, पहला चीज़ ये है। 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी घटकर 5% हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पूरी तरीके से जीएसटी से बाहर हो सकता है। हालांकि ये अभी विचाराधीन है, इसमें गवर्नमेंट ने फाइनल डिसीजन किसी में भी नहीं लिया है। बीमा कंपनियों का ऑपरेशनल खर्च बढ़ सकता है, इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा। अभी ऑपरेशनल खर्च तो वैसे भी बढ़ना ही बढ़ना है, इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगा वो वैसे बढ़ना है, उसमें कुछ कहने वाली बात है नहीं वैसे। लेकिन फिर भी कंपनियों को ये लागत पॉलिसी होल्डर से वसूलनी कई बार होती है, और ऐसा ही करते हैं कंपनी अपनी जेब से कुछ नहीं देती है। जो भी होता है, आप एग्जाम्पल किसी अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का लेते हो, कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ सकता है, ठीक है। तो अगर आपके कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस आपसे लेना चाहते हैं, तो आप उनको जो है बताएं।
आगे बढ़ने से पहले आपको नीचे दिख रहा होगा 2,90,000 के 65 कोर्सेज फ्री में करने के लिए लाइव क्लास ज्वाइन करें रोज रात्रि 8 से 9 बजे यूट्यूब पर इसी चैनल पर। और बगल में आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, ये है सोशल मीडिया पैकेज का QR कोड। इसको गूगल लेंस में जाके जब आप स्कैन करेंगे तो इसका पूरा ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक साल में आप खुद को एज ए ब्रांड स्टैब्लिश करके 10 पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका असर एक और ये भी हो सकता है, बीमा कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे बीमा कंपनियां बोल रही हैं कि प्रीमियम जब जीएसटी अगर आप कम करोगे तो, जबकि वो जीएसटी का पैसा सरकार के पास जा रहा है। अब इसमें एक इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में। ये जीएसटी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि बिजनेस को टैक्स का फायदा देता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज को टैक्स में बेनिफिट मिलता है। लेकिन बीमा सेक्टर में ये कैसे काम करता है, इसमें 5 पॉइंट्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो से अगर आप कुछ नहीं लेके भी जा रहे तो आईटीसी क्या है समझ लो आप, ठीक है। जब कोई बिजनेस किसी वस्तु या सेवा पर जीएसटी चुकाता है तो वो टैक्स को अपनी जीएसटी देनदारी से घटा सकता है। इसको इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जीएसटी चुकाता है, ठीक है। जो जीएसटी उसने कस्टमर से लिया अगर वो सरकार को दे रहा है तो उस टैक्स को इंश्योरेंस कंपनी एज ए एक्सपेंस भी दिखाते हैं कई बार में, तो उससे उनको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उनको मिल जाता है। उसके बाद में बीमा कंपनियां अपने ऑपरेशनल खर्चे जैसे ऑफिस का रेंट, मार्केटिंग, स्टाफ की सैलरी, ठीक है, पर जीएसटी चुकाती हैं। अगर उन्हें आईटीसी का फायदा मिलता है तो वे इन खर्चों को कम कर सकती है। अब अगर उनको आईटीसी का फायदा नहीं मिलता है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब इंश्योरेंस एडवाइजर, बीइंग एन एडवाइजर, आपको क्या इसका इंपैक्ट होगा आपके ऊपर में। अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस जीएसटी मुक्त हो जाता है, जीएसटी अगर हटा दी जाती है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस से, तो बीमा कंपनियों को आईटीसी नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो उसे अपने एक्सपेंसेस में शो नहीं कर पाएंगे। इससे उनके खर्चे बढ़ सकते हैं और वे एजेंटों के कमीशन या जो बोनस है उन पर जो है सीधा इम्पैक्ट हो सकता है। आज के डेट में जब कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने जब कमीशन में हेर फेर करना शुरू किया, जब हमने पूछना शुरू किया, तो कंपनी के पास लॉजिकल आंसर तो है नहीं, घुमा फिरा करके एजेंट्स को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही हैं कंपनीज, ठीक है। तो यही इंश्योरेंस कंपनियां दोबारा से यही करेंगी। फिर बीमा कंपनियां अपने बढ़े हुए खर्च की भरपाई करने के लिए पॉलिसी की कीमत भी बढ़ा सकती हैं, यानी कि प्रीमियम भी बढ़ा सकती हैं, जिससे ग्राहकों को फिर से ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब एक तरफ जीएसटी अगर कम किया भी जाएगा तो ये इंश्योरेंस कंपनियां बहुत चालाक हैं। ये क्या करेंगी, महंगाई का हवाला दे देंगी, कोई और बहाने मार करके फिर से प्रीमियम बढ़ा देंगी। ऐसा ही तो हो रहा है। खैर जो भी है, अब जो भी अपडेट आएगा हमारा काम है बताना। अब आपको क्या करना चाहिए, बीइंग एन एडवाइजर, आपको आईटीसी की पूरी समझ होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर्स को सही जानकारी दे पाओ और कंपनी की जो पॉसिबल स्ट्रैटेजीज हैं, जो कंपनी जिस मुद्दे पे बात करके जीएसटी कर रही हो या प्रीमियम घटा बढ़ा रही हो या कोई क्लेम रिजेक्ट कर रही हो, तो यू शुड हैव वेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन आंसर क्वेश्चंस ऑफ द क्लाइंट। बीमा सस्ता होगा, ठीक है, अगर जीएसटी हटता है तो, जिससे ज़्यादा ग्राहक जुड़ सकते हैं, तो एक ये फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद में टर्म प्लान और हेल्थ प्लान की डिमांड बढ़ जाएगी। कई लोग तो जीएसटी के चक्कर में नहीं लेते हैं, जिनसे एजेंटों की बिक्री में असर पड़ता है, लेकिन अगर जीएसटी हट जाता है तो ये हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बेचना थोड़ा इजी हो जाएगा। जीएसटी में कटौती से सस्ती पॉलिसी बेचना आसान होगा, तो आपका काम भी बढ़ेगा। छोटे और मध्यम वर्ग के ग्राहक भी बीमा लेने के लिए आगे आएंगे, प्रेरित होंगे, क्योंकि जीएसटी का खर्चा उनका बचेगा और वो पैसा वो अपनी ज़रूरतों के लिए खर्चा कर पाएंगे। लेकिन कुछ संभावित नुकसान है। अगर बीमा कंपनियों को आईटीसी का फायदा नहीं मिला तो वो कमीशन स्ट्रक्चर में फिर से बदलाव कर सकती हैं। ये एजेंटों के लिए नुकसान वाली चीज़ हो सकती है। एजेंटों के लिए इंसेंटिव बोनस पर फिर से फर्क पड़ सकता है। अगर बीमा कंपनियों का खर्च बढ़ा तो पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। कुल मिलाकर के कस्टमर्स को ही सारी चीज़ें झेलनी है। बीमा कवरेज, भारत में बीमा कवरेज वैसे भी बहुत कम है, ग्लोबल परसेंटेज से भी नीचे आ चुका है, 3.7 पर चल रहा है, ग्लोबल परसेंटेज 7 का है, ठीक है। तो जीएसटी में कटौती से बीमा अधिक सुलभ हो जाएगा, किफ़ायती होगा, जिससे ज़्यादा लोग सुरक्षा के दायरे में आ पाएंगे और बीमा ले पाएंगे। ऐसा हमारा थिंकिंग है इस मुद्दे को लेकर के। अप्रैल में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में, जो कि जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की इसके जो अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। अब आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने इसमें मतलब अभी अप्रैल में मीटिंग करनी है, अप्रैल में फाइनल डिसीजन वो भी ले लेंगे और उसके बाद वो अपना वर्डिक्ट बताएंगे। मई के अंत में जून की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल अंतिम फैसला ले सकता है, ठीक है। ये आपको एक टाइमलाइन मैंने बता दी।
अगर राज्य और केंद्र सरकार सहमत हो पाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर टैक्स में राहत मिल सकती है, जीएसटी फ्री हो सकती हैं पॉलिसीज। कस्टमर को पहले से आप ये बता के चलें कि सर ऐसा ऐसा होने वाला है, ताकि वे फटाफट डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आपको ध्यान देनी है, नई संभावनाओं पर ध्यान देना है आपको। हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस की मांग मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत सारे कस्टमर्स इन पॉलिसीज़ को लैप्स नहीं करते, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म इंश्योरेंस कवरेज के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम और टैक्स के नए नियमों पर अपडेट रहें। अपडेट कैसे रहेंगे? डेली मेरा डीएनए देख लीजिए आप, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि सही जानकारी आप क्लाइंट्स को दे पाएँ और अपडेटेड हो पाएँ। मार्केटिंग का अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप बनाएं, वो भी मैं आपको 365 दिन में फ्री में 2,90,000 के कोर्सेज 65 कोर्सेज दे रहा हूँ। तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर है ज़्यादा पॉलिसी बेचने का, अगर जीएसटी कम होती है तो। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो आपको एज अ बीमा एजेंट और कंपनी को दोनों के लिए एक मतलब बेनिफिशियल है ये चीज़, कंपनी का बिजनेस बढ़ सकता है। लेकिन कंपनीज़ को जीएसटी कम करने में आईटीसी का खतरा, जो उनका कहना है, उनका एक्सक्यूज़ ये है, बीमा खरीदने की लागत कम होने से ज़्यादा लोग सुरक्षित होंगे। देश में इंश्योरेंस फॉर ऑल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प होगी और बिक्री भी बढ़ेगी। ये फाइनल कंक्लूजन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट ये देखना होगा कि बीमा कंपनी इस बदलाव को कैसे लागू कर पाती हैं। अब ये जो बदलाव होगा ये बहुत इफेक्टिव होगा मार्केट में, और लोग ज़्यादा बीमा लेंगे, आपका काम बढ़ेगा। लेकिन आप पिच से बाहर मत होना। मार्केट में बहुत सारे कम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलते हैं। आप डेली लाइव सेशन में सीखिए 8 से 9 एवरी सिंगल डे। इवेंट हमारा होने वाला है न्यू दिल्ली में 5 जून को, या फिर 9 से 10 जून के बीच में। डेट हम कल तक आपको फाइनलाइज करके बता देंगे, उसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो इवेंट में नोएडा ज़रूर आइएगा। देश के टॉप एडवाइजर्स को मैं एज अ स्पीकर करके इन्वाइट कर रहा हूँ। वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि उन्होंने 20,000 पॉलिसियाँ कैसे बेची, सैकड़ों COT TOTयाँ कैसे करी। एग्जैक्टली आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस इतना ही। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको बोला था सोशल मीडिया पैकेज के बारे में, आज की डेट में 99.9% एडवाइजर्स को सोशल मीडिया चलाना नहीं आता है। खाली अकाउंट बना देना, कॉम्बिनेशन पोस्टर पोस्ट कर देना, इसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहते मेरे भाई। डिजिटल मार्केटिंग में आपको यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये 7 के 7 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी सबसे पहले आपको प्रोफेशनल इमेज तैयार करनी होती है। फिर उसके बाद आपको ब्रांडिंग करनी होती है। फिर कोई वीडियोस बनाने होते हैं, कोई शॉर्ट्स बनाना होता है, कोई पोल्स डालना होता है, कोई इंगेजमेंट डालना होता है, कोई पोस्टर डालना होता है, कहीं पर आपको सवाल जवाब पूछने होते हैं, कई बार आपको ब्रांडिंग करनी होती है, कई बार अपने अवार्ड्स दिखाने पड़ते हैं, कई बार अपनी एक्टिविटीज दिखानी पड़ती हैं। तब जाके मेरे भाई 1 साल के आसपास में आपकी एक यहाँ पे ब्रांडिंग होती है। कोई लोग आपको इंस्टा पे फॉलो करेंगे, और हाँ, आपको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, आपको इन 6-7 प्लेटफॉर्म्स पे साइमल्टेनियसली अपना कंटेंट डालना पड़ता है। उसके लिए आपको प्रॉपर एडिटिंग आनी चाहिए, आपको वीडियो बनाना आना चाहिए, आपके पास वीडियो बनाने का एसेट होना चाहिए। ये सारा कुछ 99.9% एडवाइजर्स का आज की डेट में भी नहीं है। अब इसका मेरे लिए मतलब आपके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। देखो, आपकी मैं पहले प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है? सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, फैक्ट फाइंडिंग, नीड एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, सेल्स, क्लोजिंग एंड अगेन फॉलोअप। ये काम आपको सारे के सारे करने हैं। उसके साथ में आपको मार्केट में जाकर के लोगों को आफ्टर सेल सर्विस देनी है, फॉलोअप्स लेने हैं, घर परिवार संभालना है। इतना झमेला आपको सारा हैंडल करना है। इसके साथ साथ आप मुझे सोच के बताओ कि आप वीडियो एडिटिंग, पोस्टिंग, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा कुछ कर पाने की स्थिति में हो? अगर हम पूछूंगा तो आपका जवाब होगा भाई नहीं। पहली बात तो ये आता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आ भी जाए तो टाइम नहीं मिलेगा। या तो आप एक अलग से अपना एक स्टाफ बैठा लो जिसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास टाइम का अभाव है, लेकिन आपको 1 साल के बीच में अपने आप को सोशल मीडिया पर एज अ ब्रांड स्टैब्लिश करना है, एक ब्रांडेड फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर करना है, तो मैं कृष्णा लोधियाल इस काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। हम पूरी अपनी टीम सेट कर रहे हैं, एक नया ऑफिस खोल रहे हैं, एक कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हम खोल रहे हैं, जिसमें ये काम आपका हम ले लेंगे। देखिए, जब आपके पास टाइम का अभाव है तो उस काम को आउटसोर्स कर देना चाहिए, उस काम को उसके हाथों में दे देना चाहिए जो उस काम को आपसे बेहतर जानता है, बेहतर हैंडल कर सकता है। उसकी जो फीस है वो आप पे कर दीजिए। तो इसी तरीके से हमने भी यहाँ पर एक मॉडल डिजाइन किया है जिसका नाम मैंने दिया सोशल मीडिया पैकेज SMP। इसमें क्या है, मैंने बेसिक पैकेज दिया, प्रीमियम पैकेज दिया, और मैंने आपको अल्टीमेट पैकेज दिया हुआ है।
ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें 1 साल का पैकेज, 2 साल का पैकेज, 3 साल का पैकेज, 4 साल का पैकेज और 5 साल के पैकेजेस अवेलेबल है। इसमें आपको मिलेगा क्या, इसमें आपको सोशल मीडिया के शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस मिलेंगे जो हम एडिट करेंगे। आपको 2 चीज़ें देनी है, एक तो आपको हमें पोर्टफोलियो शूट करा के देना है। पोर्टफोलियो शूट का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आइडिया लेने के लिए डाउनलोड कर लेना। और आपको रॉ वीडियोज़ देनी पड़ेंगी अपना बना करके, वो वीडियो की स्क्रिप्ट भी मैं आपको दूंगा। आपको बस वीडियो बना के मुझे भेज देना है और अपना फोटोज़ मुझे भेज देनी है। ये कैसे होगा, इसके लिए आप मुझे कॉल करके अच्छे से समझ लेना। और आपका पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड हम सारा कंटेंट फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सारी जगहों पे देंगे। और फिर आपको ईमेल करके उसको हम ईमेल भी करेंगे। आप हो सकता है उसको व्हाट्सएप में डालना चाहते हैं, कहीं और डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ये सब काम हम करेंगे पूरे 1 साल के लिए, 1 साल से 5 साल तक, जितने भी साल का पैकेज आप हमसे लोगे। बेसिक में हम लगभग 500-600 कंटेंट डालने वाले हैं, प्रीमियम में हम लगभग 1000 से 1200 कंटेंट डालने वाले हैं, और अल्टीमेट में हम डालने वाले लगभग 3000 कंटेंट 1 साल के बीच में। और एवरी सिंगल वीक, हर हफ्ते, देखो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इनका एक ही चीज़ है, वो है एल्गोरिदम। और एल्गोरिदम जब चेक करता है तो वो चेक करता है कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी। जैसे मैं 290 दिनों से यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ, तो मेरे खाली यूट्यूब की ग्रोथ अगर आपको बताऊँ, 16,000 सब्सक्राइबर्स से मैं पहुँच चुका हूँ 65,000 सब्सक्राइबर्स मात्र 7-8 महीनों के अंदर में। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और 10 पैसिव इनकम आपको स्ट्रीम, 10 तरीके से पैसे कमाने के तरीके 1 साल के बाद मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। आप वहां से भी पैसा बनाना शुरू कर चुके होंगे। तो बहुत ही सीरियसली लीजिए, जिसको 1 टाइम करना है 1 टाइम करिए, 3 महीने का ईएमआई चाहिए वो करिए, 6 महीने का ईएमआई चाहिए, 9 महीने का चाहिए और 12 महीने का चाहिए। आप एक काम करो, अपना गूगल ओपन करो, गूगल में आपका गूगल में वो लिंक क्या बोलते हैं उसको, गूगल में जो QR कोड स्कैनर वाला जो आता है आपका, गूगल लेंस बोलते हैं उसको, उससे स्कैन करिए इसको। पूरा PVC का ब्रोशर आप डाउनलोड कर लीजिए। वो डाउनलोड करने के बाद में क्या होगा, आप पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में सोशल मीडिया पैकेज के रजिस्ट्रेशन अमाउंट की बुकिंग आप कर लीजिए। वो बुकिंग अमाउंट 1000 रुपये कम से कम होना चाहिए। बस उसमें बता देना कि आप 1 साल के लिए लेना चाहते हो या बेसिक, प्रीमियम, अल्टीमेट कौन सा लेना चाहते हो, अपना डिटेल भर के हमारी टीम आपको कॉल करके बाकी की फॉर्मेलिटीज़ और बाकी का पेमेंट ऑफलाइन तरीके से पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आपसे कलेक्ट करेगी और इसके बारे में आगे को आपको गाइड करेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपको इसमें अगर कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन है तो मुझे आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का स्वागत करूँगा और अगर बात लॉजिकल होगी तो उसको अपनी वीडियो में भी मैं प्रदर्शित करने की कोशिश करूँगा। Thank you so much for watching. Bye.